सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आज तारीख है 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। दोस्तों, याद कीजिए मंगलवार को मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने साफ शब्दों में वार्निंग दी थी कि बुधवार को जब बाजार खुलेगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, और आज ठीक वही हुआ। हमारी प्रेडिक्शन 100% सच साबित हुई है। आज बाजार ने एक ऐसी करवट ली कि काफी सारे न्यू इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए हैं और नुकसान में चले गए हैं। आज की रिपोर्ट आपके लिए एक रेड अलर्ट है। आज हम सिर्फ रेट की बात नहीं करेंगे, बल्कि ETF मार्केट का सच बताएंगे, जो आज आपकी जेब खाली कर सकता है। यही तय करेगा कि कल रात आप प्रॉफिट की खुशी में सोएंगे या लॉस के टेंशन में। इसीलिए गलती से भी वीडियो स्किप ना करें। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए, वरना कल बाजार में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आज सुबह मार्केट खुलते ही एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। छुट्टी के बाद बाजार ने लंबी छलांग लगाई, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। आज ETF वालों के लिए दिन बहुत ही अजीब रहा। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सिल्वर ETF आज बाजार खुलते ही लगभग 8% की जोरदार उछाल के साथ ऊपर गया, लेकिन कुछ ही समय में भारी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट सीधे -7% की गिरावट में चला गया। अंत में थोड़ी रिकवरी के बाद यह -0.5% पर बंद हुआ। गोल्ड ETF की भी यही हालत थी, +2.14% की तेजी के साथ खुला, फिर -1.96% तक गिरा और अंत में -0.7% के औसत पर बंद हुआ। अभी ताजा अपडेट यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारी गिरावट चल रही है। चांदी 69 के लेवल को छूकर अब 74.79 पर आ गई है, यानी -5.61% की गिरावट। सोना भी गिरकर 4,449 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है, यानी -1.87% की गिरावट। बड़े निवेशक अब भी अपना माल बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि चांदी $0 प्रति अंश तक नीचे आ सकती है। इसका सीधा असर कल के ETF और फिजिकल मार्केट पर पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिकल मार्केट की। शनिवार को चांदी 25,10,000 रुपए पर बंद हुई थी। आज सोमवार को खुलते ही इसने 25,45,000 रुपए का लेवल टच कर दिया। जी हां, सिर्फ छुट्टी में चांदी 3,000 रुपए महंगी हो गई। सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोने ने भी 14,21,000 रुपए का नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। वहीं 22 कैरेट सोना, जिससे जेवर बनते हैं, वह 1,300 रुपए के करीब पहुंच गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कृपया ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इतनी भारी उथल पुथल क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी खबरें हैं जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स ने दी हैं। पहली, मैक्सिको क्राइसिस। दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान फ्रेजिलो में मजदूरों ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक कर दी है। सप्लाई पूरी तरह ठप है। दूसरी, कॉरपोरेट डील। एक बड़ी खबर यह है कि टेस्ला और सैमसंग ने 2026 के लिए भारी मात्रा में चांदी रिजर्व करने की डील साइन की है। जब बड़ी कंपनियां सारा माल उठा लेंगी तो मार्केट में शॉर्टेज तो आएगी ही। तीसरी, करेंसी वॉर। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर 89.92 पर पहुंच गया है। डॉलर महंगा मतलब सोना चांदी महंगा। भविष्य ETF का ही है। अगर चांदी वाकई 3 लाख जाती है तो आज 2.54 लाख पर ETF में लगाया गया पैसा आपको 2026 में 18 से 20% का रिटर्न दे सकता है, जो बैंक FD से कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, कल बाजार में एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगी। एक तरफ मैक्सिको स्ट्राइक और टेस्ला डील बाजार को सपोर्ट देंगे, लेकिन दूसरी तरफ 31 दिसंबर की प्रॉफिट बुकिंग दबाव बनाएगी। यहां सबसे अहम रोल गिरते हुए रुपए का होगा। अगर विदेशी बाजार गिरता भी है तो महंगा डॉलर AMCX पर बड़ी गिरावट को रोक लेगा। आसान शब्दों में, कल बाजार वॉलेटाइल रहेगा। नीचे आने पर बाइंग और ऊपर जाने पर सेलिंग होगी। अब टेक्निकल्स पर ध्यान दें। चांदी का RSI 85 है, यानी बाजार ओवरबॉट है और एक करेक्शन आना तय है। मेरी स्ट्रेटजी साफ है, फ्रेश बायर्स अभी रुक जाएं और RSI के 70 से नीचे आने का इंतजार करें, वरना आप 31 दिसंबर की भारी प्रॉफिट बुकिंग में फंस सकते हैं। एग्जिस्टिंग होल्डर्स, आप पैनिक ना करें, बस होल्ड करें। कंक्लूजन यह है कि कल बाजार वॉलेटाइल रहेगा। नीचे जाने पर खरीदार आएंगे न्यूज की वजह से, और ऊपर जाने पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए कल का दिन ब्लाइंड ट्रेडिंग करने का नहीं, बल्कि लेवल देखने का है। अंत में मेरा सवाल आपसे वही है, 2025 खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। चांदी 2,55,000 के करीब है। क्या आपको लगता है कि नया साल 2026 चढ़ते ही चांदी 3 लाख का आंकड़ा पार कर देगी? और क्या बजट में सरकार को मिडिल क्लास को राहत देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।